पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर तो एक घंटे के लिए बात कर सकता हूं। इंडियन मार्केट में मेरा कहना यह है कि यह इंडस्ट्री शुरू भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ फिगर्स आपसे शेयर करता हूं। पूरे दुनिया का 2018-19 का फिगर अगर आप देखें, WDSA वर्ल्ड डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन के जो फिगर्स के मुताबिक पूरे दुनिया में टोटल डायरेक्ट सेलिंग यानी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से डील करने वाला जो भी कंपनीज है वो सब कंपनीज का टोटल टर्नओवर कुल मिला के तकरीबन $192 बिलियन का था। उसमें अमेरिका नंबर 1 है $35.6 बिलियन पे, तकरीबन 2.5 लाख करोड़। और उसके पीछे है चाइना 35.2 ऐसे कुछ है, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़, सोच लो। और यह है अमेरिका और चाइना। और उसके बाद हमारे जो मलेशिया जो होता है, जहां पे पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ का है, वहां पे होता है टोटल टर्नओवर 2018-19 का अगर आप देखें तो $4.2 बिलियन। $4.2 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ पकड़ो। तो अब आप सोच लो इंडिया में कितना हो सकता है। 136 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा, और हम सोच रहे हैं कि यहां पे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इतना जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। इंडिया में टोटल इंडस्ट्री का टर्नओवर सिर्फ $1.5 बिलियन है। $1.5 बिलियन यानी कि 10,000 से लेके 12,000 करोड़ का है टोटल इंडस्ट्री का टर्नओवर, उतना ही है। तो यानी कि जब मैंने कहा कि यहां पे इंडस्ट्री शुरू भी नहीं हुआ है, तो अब आप समझ गया होगा। यानी कि एक तरफ 136 करोड़ पॉपुलेशन वाला इंडिया को देखो, जहां पे 12,000 करोड़ का टोटल टर्नओवर है टोटल इंडस्ट्री का, और अमेरिका को देखो जहां पे 2,50,000 करोड़ का जो टर्नओवर है वहां पे ऑलरेडी। और अमेरिका, यूरोप और यूके कुल मिला के उसका जो पॉपुलेशन बनता है इंडिया में जो मिडिल क्लास एंड अबव का पॉपुलेशन के इक्वल। तो इंडियन मार्केट के पोटेंशियल के मुताबिक हम बिजनेस शुरू भी नहीं किया है। यस, ऑफ कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स आजकल दिखा रहा है एक फिगर, जो KPMG का जो फिगर है, KPMG जो लीडिंग कंसल्टिंग फर्म है, उन्होंने जो कह रहा है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में 65,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये कंसल्टिंग कंपनीज जो प्रोजेक्शंस करते हैं ना, वो पुराने जो अभी तक जो बिजनेस हुआ है उसके मुताबिक करते हैं। तो 65,000 करोड़ वो कह रहे हैं कि अभी तक जो सेल हुआ है उसके मुताबिक 2025 में 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज के दिन में ही इंडियन मार्केट का पोटेंशियल, प्रोजेक्शन नहीं, पोटेंशियल 1,50,000 करोड़ का है। 1,50,000 आज के दिन में। कुछ ना कुछ वजह से हमने अचीव नहीं किया, लेकिन यह है इंडियन मार्केट का पोटेंशियल। और मैं गारंटी कर सकता हूं आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे उस तरह का जो मोमेंटम और ग्रोथ इंडियन मार्केट में डेफिनेटली हो जाएगा, और तुरंत हम 1,50,000 करोड़ तक डेफिनेटली पहुंच जाएगा। ये 1.5 बिलियन से 15 बिलियन तक पहुंचने का जो जर्नी के लिए मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस के मुताबिक 3 चीजें होना चाहिए इंडियन मार्केट में। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका में एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर का जो एनुअल सेल या एनुअल वॉल्यूम जो होता है, यानी कि वॉल्यूम और सेल पर डिस्ट्रीब्यूटर पर एनम अमेरिका में होता है, वो $250 है। $250 यानी कि तकरीबन 20,000 रुपीस, और महीने में 2,000 रुपीस आप कह सकते हैं। आप सोचते होंगे कि इतना कम है क्या? समझ लो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग इनएक्टिव भी है। तो ये मैं कह रहा हूं एवरेज, तो एवरेज $250 का है पर डिस्ट्रीब्यूटर पर एनम वॉल्यूम। चाइना में अगर आप देखें तो $650 का है। $650 ऐसे 50,000 रुपीस पकड़ो, महीने में तकरीबन 4,000 रुपए के ऊपर पर डिस्ट्रीब्यूटर पर एनम। और हमारे जो मलेशिया में यहां पे छोटा मार्केट है, 4 करोड़ का पॉपुलेशन, वहां पे होता है $150 पर एनम। अब आप बताइए इंडिया में कितने हो सकता है? $100 पर एनम नहीं, $75 पर एनम वो भी नहीं, 50 वो भी नहीं, इवन
$30 पर एनम भी नहीं है। यानी कि इंडिया में एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोडक्टिविटी या वॉल्यूम पर एनम $28 है। $28 यानी कि तकरीबन 2000 रुपीज पर एनम। महीने में होता है 200 रुपीज पर डिस्ट्रीब्यूटर। आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। 200 रुपीज महीने का बिजनेस कुछ भी नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है इंडियन मार्केट में? मैं कह सकता हूं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनीज लेना चाहिए, लीडर्स भी लेना चाहिए। इंडियन मार्केट से मेजॉरिटी कंपनीज जो होता है वो सब कंज्यूमर नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि कंज्यूमर नेटवर्क बिल्ड करो। मेरे ख्याल से हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर बिजनेस में नहीं हैं। तो हमको सेल्स का वर्ड ज्यादा यूज करना चाहिए। इस इंडस्ट्री को यहां से $15 बिलियन तक पहुंचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम यही लेवल पे टिके हो जाएंगे। ये बहुत क्लियर है। तो इस इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं वो सब, उनका एटीट्यूड सिर्फ कंजम्पशन मॉडल से सेल्स मॉडल में चेंज करना चाहिए। यूएस जैसे देशों में अगर आप देखें तो एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन के रूल के मुताबिक कंज्यूमर नेटवर्क या होल सेल बाइंग क्लब बिल्ड करना इलीगल है। यूएस में अगर आप देखें तो यूएस में तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हर एक साल में एक ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम 10 कस्टमर्स को सर्विस करना जरूरी है। तो क्यों यूएस में इतना प्रोडक्टिविटी है? क्योंकि वो सेलिंग मॉडल है। तो यहां पे तो कंज्यूमर नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जब तक इंडिया में यही चीज चलेंगे, कंज्यूमर नेटवर्क, हमारा जो प्रोडक्टिविटी यहां पे ही रहेंगे। तो अगर इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलना है तो डेफिनेटली आपको सेल्स नेटवर्क के बारे में बात करना चाहिए, आपको रिटेल के बारे में बात करना चाहिए। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कुछ ना कुछ वॉल्यूम क्रिएट करना चाहिए। सोच लो आज के दिन में तो 2000 रुपए पर आनम का जो पर डिस्ट्रीब्यूटर जो वॉल्यूम निकलता है वो सिर्फ 20,000 रुपए बन गया। तो यानी कि महीने में 2000 रुपए का बन गया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इंडस्ट्री टर्नओवर तो 15 बिलियन हो चुके हैं। दैट इज व्हाई आई सेड, इसलिए मैंने कहा था ये इंडियन मार्केट का पोटेंशियल आज के दिन में ही $15 बिलियन का है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली कुछ कंपनीज उस डायरेक्शन में जा रहा है। आने वाले कुछ कंपनीज उस डायरेक्शन में डेफिनेटली सोचेंगे, सोचना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में होंगे लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो मार्केट एक्सपेंशन है। मार्केट एक्सपेंशन यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन नहीं, जिस तरह का लोग बिजनेस में आ रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। आज के दिन में अगर आप देखें तो इंडिया में पूरे हर एक कंज्यूमर प्रोडक्ट से जो नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखे तो जो फिगर WSA में है वो सिर्फ 55 लाख है। छोड़ो 2 करोड़ पकड़ो या 3 करोड़ पकड़ो, टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है हर एक कंपनी में कुल मिला के इंडियन मार्केट में मिडिल क्लास एंड अबव का पॉपुलेशन होता है 40 करोड़। और यहां पे क्या चल रहा है, एक नया कंपनी ओपन कर रहे हैं तो वो कंपनी जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कंपनी में जो लोग होता है ना, जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको ही पकड़ के यहां पे ला रहा है। इस कंपनी में वहां पे जा रहा है, वहां से यहां पे जा रहा है। लेकिन आपका मेजर चंक मेजोरिटी पीपल तो बाहर है, वो लोग इंडस्ट्री में भी कनेक्टेड नहीं है। मेरे ख्याल से कंपनीज और लीडर्स इसके बारे में सोचना चाहिए किस तरीके से जो लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है उस लोगों को किस तरीके से हम इंडस्ट्री में लेके आए। उसके लिए जो भी चेंजेस हमको करना पड़ेगा, चाहे वो अप्रोच मेथडोलॉजी पे हो, चाहे वो इमेज के ऊपर हो, वो करना पड़ेगा। यानी कि ह्यूज मार्केट, ह्यूज पोटेंशियल मार्केट बाहर है। इस कंपनी से उस कंपनी में जाना, उस कंपनी से लोगों को पकड़ के नया कंपनी ओपन करना, ये अनहेल्थी चीज इस इंडस्ट्री में कंप्लीटली स्टॉप करना है और जो नए लोगों को बिजनेस में लेके आना है। दैट इज कॉल्ड मार्केट एक्सपेंशन। थर्ड पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो प्रोसेस में जो चेंज लाना चाहिए। प्रोसेस यानी कि बिजनेस करने का तरीका। मैं इसलिए कह रहा हूं यानी कि अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो एयरलाइन इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, जो भी इंडस्ट्रीज आप चेक करें तो ये सब इंडस्ट्री में बहुत सारे डिसरप्शंस हो चुके हैं। डिसरप्शंस यानी कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे चेंजेस उस इंडस्ट्री में ला चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसे एक इंडस्ट्री है जहां पे टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन बहुत कम है।
तो मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि जो कंपनीज टेक्नोलॉजी को सही तरीके से अडॉप्ट करेंगे, यूज करेंगे, वो कंपनीज आने वाले दिनों में बहुत ग्रो करेगा। ये भी बहुत क्लियर है। यंगस्टर्स, बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देख रहे हैं और वो लोग डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस इंडस्ट्री में यूज करेगा और वहां पे ह्यूज ग्रोथ हासिल करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से इतने सारे लोगों का ड्रीम फुलफिल करने वाला कोई दूसरा इंडस्ट्री दुनिया में नहीं होगा। इसके बावजूद भी क्यों इसके ऊपर इतने सारे लोगों के मन में नेगेटिविटी है? मैंने देखा है बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करके काम करना चाहता है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि सर मैं तो इंटरेस्टेड हूं, लेकिन मैं मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पीछे पड़ना नहीं चाहता हूं। तो ये पुश मार्केटिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है वही एक नेगेटिव मार्क होता है। जो भी कंपनीज इसके अंदर सेंस ऑफ प्राइड डालेगा, ये पुश मार्केटिंग को पुल मार्केटिंग में डालेगा, वहां से ब्रेक थ्रू बन जाएगा, वहां पे डिसरप्शन बन जाएगा। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ कंपनीज तो ये डिसरप्शन डेफिनेटली करेगा 100%। तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखना। नंबर 1 प्रोडक्टिविटी पर डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। नंबर 2 मार्केट एक्सपेंशन, नए लोगों को बिजनेस में लेके आना। नंबर 3 टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। ये 3 चीजें इस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जब अडॉप्ट करेगा, उस टाइम से लेके आप इस इंडस्ट्री का जो फेज 2 आप देखेंगे, जहां पे 1.5 बिलियन से 15 बिलियन तक पहुंचने के लिए उतने सारे सालों की जरूरत भी नहीं होगा। इन शॉर्ट, इंडस्ट्री का भविष्य, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस इंडस्ट्री से करियर बिल्ड करने के लिए और प्रोफेशन बिल्ड करने के लिए जो भी लोग सोच रहे हैं, मैं सभी को कंग्रेचुलेट कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में इतने सुंदर एक भविष्य इस इंडस्ट्री में है। लेकिन सही तरह का कंपनी को चूज करो, कंपनीज के फाउंडर्स के बारे में सही तरीके से आप रिसर्च करो, प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करो और देख लो, यानी कि फ्यूचरिस्टिक तरीके से, यानी कि जो फ्यूचर के लिए फ्यूचर रेडी कंपनी है या नहीं, जो फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल बन सकते हैं, उस तरह का मॉडल है या नहीं उस कंपनी के अंदर, ये सब देखे आप एक अच्छी डिसीजन आपके फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के फ्यूचर के लिए और आपका ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए आप ले लो। डेफिनेटली सही कंपनी, सही फाउंडर्स और सही तरह का एजुकेशन सिस्टम, ये सब कुल मिला के आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए तो बहुत बढ़िया एक ट्रैक है नेटवर्क